जिनको शुगर जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, राइट। है ना? तो उनको किस टाइप का डाइट आप प्रेफ़र करते हो? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ये थोड़ा-सा आम हिंदी में समझाओ हाँ, थोड़ा। सो मेरा एक्सपर्टीज़ है हुँ, डायबिटीज़, तो इंसुलिन शॉट्स जो लेते हैं, उनका इंसुलिन शॉट्स तो देखिए क्योंकि बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, तो इट विल गो, उनको हुँ। वो लेना ही पड़ेगा। हम उसकी डोज़ेज कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो कोई डाइट उसको ऐसे नहीं इट कर वर्क सकती? लाइक वंडर्स, डाइट वर्क लाइक वंडर्स फॉर डायबिटीज। वो क्या सो डाइट होगा? मैं एक लेमैन टर्म में बताती हूँ, ये तो सबको पता है, आप कहीं पे भी देखेंगे, आप गूगल कर लीजिए, एवरीबडी विल से कि आपको हाई प्रोटीन खाना है, आपको हाई फाइबर खाना है, आपको मिलेट ज्यादा खाने हैं। हुँ, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती है। हुँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायबिटिक पेशेंट के लिए है वो है कुकिंग मेथड, कि आप खाने को किस तरीके से बनाते हैं। हमने सबने बचपन में पढ़ा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हुँ, आप फैट खाएं, प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं, अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है। हुँ, ठीक है, आप जो भी चीज खाएंगे जो कि लिक्विड कंसिस्टेंसी की होती है, जैसे कि हुँ, आपने जूस पिया या आपने सूप पिया, आपको क्या होता है, आपको एकदम से ताकत आ जाती है ना, हुँ, मतलब वो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है, जो डायबिटिक है उसका क्या होगा, ग्लूकोज जल्दी फॉर्म हो रहा है, हुँ, सो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होगा। हुँ, राइट, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर हम उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड ना रख के सॉलिड करेंगे ना, सो हमारा ब्लड शुगर लेवल धीरे बढ़ेगा। तो जो तो चीज आप मतलब चबा चबा के खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अगर किसी डायबिटिक को रात को एक कटोरी दाल देंगे ना, अगले दिन उसका शुगर बढ़ा हुआ आएगा। अच्छा, ठीक है, अगर आप उसको रात को चीला देते हैं या स्प्राउट्स देते हैं, तो उसका शुगर कम आएगा, क्योंकि आप उसको चबा के खा रहे हैं। हम जो भी चीज लिक्विड फॉर्म में खाते हैं, इट गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी। एनीथिंग व्हिच गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी इन ईटिंग विल इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल। सो टाइप 2 डायबिटीज तो मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं जिनकी मैंने रिवर्स कराई है। हुँ, राइट, टाइप 1 में हम उसकी डोजेज बहुत मिनिमल कर लेते हैं। ये तो आया दालों के बारे में। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट आटा, होल व्हीट आटे की रोटी नहीं खाते, ज्वार की, रागी की या जौ की, इन तीनों में से किसी भी चीज की रोटी खा सकते हैं। तीनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। फ्रूट्स की अगर बात करते हैं, अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, सो आपको क्या देखना है, आप जब मुंह में कोई फ्रूट डालें और उस हुँ, आपके मुंह में जूस आए, आपको वो फ्रूट नहीं खाना इफ यू हैव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एप्पल डालते हैं मुंह में, उसको च्यू करते हैं तो जूस आता है। हुँ, राइट, एग्ज़ैक्टली। पपाया खाएंगे जूस आएगा, अंगूर खाएंगे जूस आएगा। दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं तो हमारे मुंह में कोई जूस नहीं आता, एक है अमरूद, दूसरा है जामुन। अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, यू बिंज ऑन गुआवा एंड जामुन, आपका ब्लड शुगर कम होगा। तो वो फिर एप्पल वग़ैरह अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में मैं नहीं देती आपको। अच्छा खाते ही नहीं है कंट्रोल्ड वो। डायबिटीज में आप ले सकते हैं, राइट, अनकंट्रोल्ड में नहीं ले सकते। डायबिटीज इन इटसेल्फ, हम जैसे डायबिटिक डाइट प्लान बनाते हैं, वी जनरली मॉनिटर कि किसका फास्टिंग ज्यादा आ रहा है, किसका पीपी ज्यादा है, किसका रैंडम ज्यादा है, तो वो उस तरीके से उनका मील प्लान होता है कि उनको किस टाइम पे कौन सी चीज देनी है। डायबिटीज बहुत आराम से मैनेज हो सकती है विद डाइट, तो मतलब एप्पल ऑल्सो फॉर इट्स अनकंट्रोल्ड नॉट कि डायबिटीज। हमेशा ऐसे कि एप्पल नहीं, जिनको कीप्स कंट्रोल डायबिटीज है वो खा सकते वो हैं, खा सकते हैं। मगर एनी जो नहीं फ्रूट जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है, आप गूगल कर लीजिए, आजकल तो हर किसी के पास है, गूगल कर लीजिए फ्रूट्स विद लेस देन 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो फ्रूट्स खा सकते हैं कंट्रोल डायबिटीज। लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डायबिटिक, दे शुड नॉट हैव इट। लेकिन अगर हम देखें तो ये शुगर का मेन रीज़न क्या होता है? चीनी खाने से शुगर बढ़ता है? नहीं, चीनी खाने से नहीं, दो फिर? रीजन है। जेनेटिक्स, अगर आपके जीन्स में है, हुँ, दूसरा योर लाइफस्टाइल। आप हुँ, देखेंगे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो मीठा नहीं खाते, हुँ, लेकिन वो बहुत गलत टाइम पे खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा पोर्शन खाते हैं। अच्छा। जैसे आप, कई लोग हैं जो कि आज ही अगर मैं देखूं, मेरी अभी सुबह किसी से बात हुई, 4 या 5 रोटी भी खाते हैं रात को, लंच में भी इतना चपाती खाते हैं, दे आर हैविंग टू मच ऑफ राइस इन देयर डाइट, एंड देन टाइमिंग्स आर नॉट गुड, जो लोग बहुत ज्यादा रात को खाना खाते हैं। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हुँ, सिर्फ हुँ, शुगर नहीं, आपका पोर्शन, आपका टाइम, आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस से भी सब कुछ डायबिटीज होती इम्पोर्टेंट है। है। यस यस यस। अच्छा ये शुगर के साथ ना आजकल थायरॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस ये भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स में खासकर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए, थायराइड अगर हम देखें, थायराइड बहुत सालों से है। हुँ, ठीक है, आज से बहुत टाइम पहले लोग सेंधा नमक ही खाते थे, देन आया आयोडाइज्ड सॉल्ट। हुँ, राइट, अब आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फिर से सेंधा नमक खा रहे हैं।
So हम्म। one reason is switching back to ये तो your आटे के सेंधा साथ नमक. भी है। पहले ज्वार की रोटियां खाया करते थे। नहीं, उल्टा बोलूंगी, पहले लोग व्हीट खाते थे, आजकल लोग मिलेट्स ज्यादा खाते हैं. थायराइड में मिलेट्स अलाउड नहीं होते. अच्छा। सो थायराइड पेशेंट कैन नॉट हैव रागी, ज्वार, जौ, ये सब थायराइड पेशेंट्स नहीं खाएंगे. सो इफ दे हैव इट, उनका थायराइड डिस्टर्ब हो जाएगा. सो मिलेट्स इज अ गोइट्रोजेनिक फूड, इट इज नॉट गुड फॉर थायराइड पेशेंट्स. नहीं, नहीं, जैसे अभी मतलब बहुत पुराने ज़माने में मैंने सुना है कि पंजाब में तो अभी भी वो मक्के की रोटी और सरसों का साग हाँ, सो काफ़ी वो मक्की वन फ़ेमस है। कैन हैव, मक्की वन हाँ। कैन हैव, लेकिन देयर आर सर्टेन मिलेट्स जो कि एक थायराइड पेशेंट नहीं खा सकता है. सेकंड चीज, थायराइड का बहुत बड़ा रीजन है जंक फूड. हुँ। अगर आज से बहुत साल पहले जाएं तो जंक फूड के नाम पे, यानी कि हमारे टाइम पे जंक फूड के नाम पे होता था समोसा खा लिया, पैटी खा ली, हुँ। दिस वाज द टिपिकल जंक फूड, या छोला भटूरा खा लिया. हुँ। आजकल का जो जंक फूड है ना, दैट इज मोर चीज बेस्ड. ओके। ठीक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव भी हैं. आप देखेंगे 90% ऑफ जंक फूड जॉइंट्स दे आर फ्रोजन टिक्कीज. हुँ, दे डोंट हुँ। डू द फ्रेश टिक्कीज एंड सर्व इट टू यू. हुँ, हुँ। दे ऐड सो मच ऑफ मेयोनीज. हुँ। आजकल मीठा कितना हो गया है. पहले मीठे में आती थी पाइनएप्पल पेस्ट्री या ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री, एंड दैट टू पीपल यूज्ड टू हैव इट वंस इन अ व्हाइल. ठीक है, आजकल ये चीजें जो हो गई है ना, इट इज अ ट्रेंड. एवरीबडी इज हैविंग इट, एवरीबडी इज ईटिंग आउट. सो उससे थायराइड बढ़ जाता है. थायराइड इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. सो इफ यू आर हैविंग टू मच ऑफ जंक, टू मच ऑफ प्रिजर्वेटिव वाला फूड, तो थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. आपका मेटाबॉलिज्म ही तो डिस्टर्ब कर रहा है वो, राइट. सो इट इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल. प्लस नमक स्विच करना इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर हाइपोथायराइड. आजकल बहुत लोग सिर्फ सेंधा नमक सेंधा खा नमक रहे में हैं. वापस जाना सेंधा नमक पड़ेगा। इज नॉट आयोडाइज्ड. और योर पीसीओडी, पीसीओएस? PCOD, PCOS is again a lifestyle disorder. पहले इतना कॉमन नहीं था, बट नाउ आई गेस 9 आउट ऑफ 10 फीमेल्स जो मेरे पास आती हैं, दे हैव PCOD, पीरियड्स आर इरेगुलर. पहले बच्चे गली में खेलते थे, आजकल बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, राइट. सेकेंड चीज, बिकॉज पेरेंट्स आर वर्किंग, वर्क टाइमिंग्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो व्हाट दे डिपेंड ऑन क्विक मील्स. ठीक है, टोटलर एप्स ले लिए, प्रिजर्वेटिव तो होता ही है ना, राइट. पैकेज्ड फूड उतना पैकेट सेफ नहीं होता है। फूड्स, हाँ. सो पैकेट, जितना घर में पैकेट होगा हुँ। उतना ज्यादा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे, राइट. अच्छा, 2 क्वेश्चन्स जो मेजरली मतलब सभी पूछना चाहेंगे कि हर एक इंसान, कोई भी नॉर्मल इंसान हो, उसको डाइट में ऐसा क्या है जो लेना ही चाहिए? और ये बच्चे, बूढ़े और फिर जितने भी मिडल एज हैं, उन सब के लिए होना ही चाहिए। क्या लेना चाहिए? आपको एक बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए. जैसे हम पहले बोलते थे, हेल्दी प्लेट. हुँ। आपकी प्लेट में सब कुछ होना चाहिए. आधी प्लेट में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन फाइबर के साथ. ठीक है, जैसे कि अगर आपको हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल है या वेट ज्यादा है, तो आप ब्रांड की रोटी खाएंगे, हुँ। राइट. अगर आपको शुगर है तो आप ज्वार या जौ की या रागी की रोटी खाएंगे. सो ओके। कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप राइस रेगुलर खाते हैं तो आप शीरा ताकी, सामक के चावल, इनमें से कुछ खाएंगे. साथ में एक प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो सोयाबीन की सब्जी हो. थायराइड हुँ। पेशेंट सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, हुँ। रेस्ट आप ले सकते हैं. सैलेड होना बहुत जरूरी है. portion of salad, vegetable, because vegetable is, see, your fruits, salads and vegetables are vitamins and minerals, हुँ, हुँ। right. Your carbohydrate, roti, protein, dal. So vitamins and minerals are also important. तो आपके प्लेट में सैलड होना बहुत जरूरी है, राइट. सो एक कंप्लीट प्लेट हर एक इंडिविजुअल को खानी चाहिए. जैसे हम ये सोचे कि बच्चा है, इसको सिर्फ प्रोटीन देना है, नहीं. आपकी प्लेट जितनी हेल्दी होगी, आपको रात को, खासकर ये लंच की प्लेट होनी चाहिए, रात को आपको उतनी कम भूख लगेगी. आप जितना अच्छा दिन में खाएंगे ना, आप उतना कम रात को खाएंगे. तो बड़े के लिए, बच्चे के लिए और बूढ़े के लिए आप अच्छे नाश्ते के साथ शुरू करिए. जैसे हमने ये शुरू करी थी कॉन्वर्सेशन, अच्छे नाश्ते के साथ, मॉडरेट लंच के साथ और कम डिनर के साथ अपना दिन खत्म करिए. आपको कोई मेडिकल इश्यू नहीं होगा. डोंट रन आफ्टर मेरे को इतना प्रोटीन, इतना वो. बैलेंस्ड खाना खाइए. प्रोटीन पहले भी शेक भी तो आजकल बहुत चल रहा है। प्रोटीन शेक्स इज समथिंग नॉट गुड. नॉन गुड। ना, इट इज, सी, जो चीज हमें खाने से मिल रही है वो हम कोई सप्लीमेंट से नहीं ले सकते हैं. ठीक है, बाकी एवरीबडी हैज डिफरेंट व्यूज. मेरे को जहां तक लगता है, इट इज ऑलवेज गुड आप जितना नेचुरल जाएं और जितना आर्टिफिशियल कम करें, आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा. दैट इज अ हेल्दियर थिंग.